एक बार प्रेम से बोला श्याम रामचंद्र की जय। पूरे भारत की निगाहें इस वक्त अयोध्या पर टिकी हुई है। अलग अलग राजनीतिक दलों की, अलग अलग लोगों की, आम जनता की प्रतिक्रिया हम लोगों ने आपको बखूबी दिखाई है, सुनाई है। लेकिन अभी हम मौजूद हैं हिंदुस्तान की एक बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी की आगरा जिला अध्यक्ष श्रीमती मनोज दीक्षित जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कि उनकी पार्टी की तरफ से इसकी क्या प्रतिक्रिया है और वो राम मंदिर के निर्माण को लेकर क्या कहते हैं। अध्यक्ष जी, पूरा श्रेय इस वक्त बीजेपी ले रही है, आपकी पार्टी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया है, आपकी क्या भूमिका, ये ज़रा बताएं आप। देखिए, मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ सुप्रीम कोर्ट को, जिन्होंने बहुत ही अच्छा निर्णय लिया और निर्णय उस पर लिया जिसकी नींव रखने वाले, जिसका ताला खुलवाने वाली कांग्रेस पार्टी रही है। और कांग्रेस पार्टी की हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी का सपना था कि हमने अपने हाथ से ताला खुलवाया है तो हमें इसका भव्य निर्माण कराएं। लेकिन इस देश के लिए न जाने ऐसे हमारे कितने महापुरुषों ने जान दी ऐसी लड़ाइयों के लिए। लेकिन आज मैं पुनः धन्यवाद देना चाहती हूँ अपने इस देश की जनता को कि जिन्होंने इस बात को स्वीकारा है कि कोई किसी की जाति धर्म नहीं, अगर धर्म है तो एक हिंदू धर्म में हम सब लोग भाई हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं भाई भाई। श्रेय वाली बात आती है तो श्रेय सच्चे मायने में हम सुप्रीम कोर्ट को देना चाहेंगे और अपने माननीय स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी को कि जिन्होंने ताला खुलवाया। ये इतिहास रहा है कि करेंगे, जेल जाएंगे हम जनता की लड़ाई के लिए, और अगर जनता की मांग मानी जाएगी तो उसका आनंद लेगी हमारी आने वाली पीढ़ी। कोई बात नहीं, श्रेय किसी को जाए, भगवान श्री राम सबके हमारे लिए। ठीक, तो जिस तरीके से देखा जा रहा है बार बार भारतीय जनता पार्टी के शहर के अंदर होर्डिंग बैनर लगे हुए हैं, आम जनता की भी लगभग यही प्रतिक्रिया आ रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हम बधाई देते हैं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को हम बधाई देते हैं। इसके प्रति हम आपसे जानना चाहते हैं इसमें कितनी सच्चाई है कि इसका महज श्रेय प्रधानमंत्री को दिया जाए, नरेंद्र मोदी जी। देखिए, अगर ऐसी बात है तो मैं तो इस संबंध में श्रेय वाली तो मैं जनता को दूंगी कि जो धैर्य से काम लेती है। और ये अगर वाकई में अपने मीडिया पत्रकार बंधुओं से भी कहना चाहती हूँ कि आप आईना दिखाइए कि श्रेय अगर जाता है तो भगवान श्री राम को ही जाता है कि उन्होंने बुद्धि शुद्धि इन नरेंद्र मोदी जी की सही करी है, क्योंकि इनकी ही खून खून में भरा है, इनके ही छोटी इनकी सोच है कि भाई भाई को लड़ाना। कभी हिंदू मुस्लिम आपस में नहीं लड़ा। क्या अभी तक सरकारें नहीं रही कांग्रेस पार्टी की सरकार में, क्या हिंदू मुस्लिम आपस में नहीं रहे? बताओ कब दंगे हुए? दंगे वही मुखिया कराता है, घर में कलह तभी होता है जब वो मुखिया गलत रास्ते पे चलता है। आज मैं कहना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से माननीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश में खास करके योगी आदित्यनाथ जी को कि आप ध्यान भटकाना क्यों जनता का, पब्लिक का चाहते हैं। जनता कभी नहीं चाहिए कि किसी धार्मिक स्थल को लेके कोई भड़के या कहे, सबके साथ है। आज अगर ध्यान अगर जाना चाहिए तो योगी जी का यूपी में हो रही हत्याएं, लूट, बलात्कार। आज आपने देखा था लॉकडाउन में लोग घरों में बैठे थे, सरकार के आदेश का पालन कर रहे थे। इस कोविड महामारी में सरकार के साथ हर जनमानस था, गरीब था, लेकिन आज कौन मार सह रहा है? इस भुखमरी के कगार पर पहुंच रहा है तो किसान, गरीब, मजदूर, युवा। आज उदाहरण के तौर पे मैं बताना चाहती हूँ कि इससे शर्मनाक वाली घटना कौन सी होगी इस लोकतंत्र में? अगर कहीं गलत हो रहा है, गलत को जनता अगर मुँह से कहे। कांग्रेस पार्टी ने सड़कों पर आवाज़ उठाई कि इन्होंने घोषणा की थी कि फीस माफ़ करेंगे, बिजली का बिल माफ़ करेंगे 3 महीने के लॉकडाउन में, लेकिन नहीं किया। हमने उन सरकार उसके खिलाफ सड़कों पर आंदोलन किया। एक मेरे साथ योगी जी आदित्यनाथ के इशारे पर पुलिस प्रशासन ने वो बर्बरता दिखाई। मैं कहती हूँ धिक्कार है ऐसी सरकार को और धिक्कार है योगी जी को कि मैं जानती हूँ कि मेरे साथ ये बर्बरतापूर्व और मेरे जितने भी 8-10 लोग थे जेल में जो गए हैं जन समस्याओं के मुद्दे को लेकर, टोरेंट पावर के खिलाफ हम लोग सड़कों पर उतरे थे, उसमें हमारे लोगों को जो जेल पहुंचाया गंभीर धाराओं में। तो मैं कहना चाहती योगी जी, आपने ये क्या कोई नया नहीं किया है आगरा में? हम जैसे
ऐसी महिलाओं के साथ एक बर्बरतापूर्ण कपड़े फड़वाए पुलिस द्वारा मेरे स्वयं, जो कि मैंने कोर्ट में भी मैटर डाल रखा है। कुछ जिन अधिकारियों ने बर्बरतापूर्वक मेरे साथ और मेरे कार्यकर्ताओं से व्यवहार किया है उनको जवाब। लेकिन मैं कहना इसलिए चाहती हूँ कि सिरे आप क्यों लेना चाह रही है? भगवान श्री राम, ये भगवान श्री कृष्ण, और यहाँ हिंदू मुस्लिम सबके ही प्रभु राम हैं। और ऐसा नहीं कि मुस्लिम नहीं मानता, मुस्लिम ने हमारे NSUI के जिलाध्यक्ष ने जब राम मंदिर की बात चली तो 1100 का चेक DM साहब को वितरित किया था, एक संदेश दिया था, लेकिन उनको नहीं दिखाई देता। उनको ये दिखाई देता है कि बीजेपी कर रही है, वो अच्छा करे, बीजेपी कर रही है। चलो देश हित में काम हो, हम भी आपका स्वागत करते हैं, इससे कोई, लेकिन करो तो सही। ऐसा नहीं करो मुंह से कुछ बोलो और कलम किसी और पे चलाओ, ऐसा नहीं होने देंगे। आज पूरा देश एक साथ है। शिवसेना जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे अमर है, अयोध्या हुई हमारी है, अयोध्या हुई हमारी है। शिवसेना जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सुरेश बघेल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सर, राम भक्तों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? आज ये खुशी का पर्व है, एक मानो दूसरी दीपावली है हमारे देश में, एक दूसरी दीपावली हो रही है आज। कुछ कहना चाहेंगे राम भक्तों के लिए इस खुशी के पावन पर्व? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि 500 वर्षों से अपेक्षित था पूरा हिंदू समाज, देश का नागरिक, कि अयोध्या के अंदर भव्य मंदिर भगवान राम का बने। उसके लिए सबने प्रयत्न किए, सबने सहयोग किया, लेकिन आज मुझे दुख हो रहा है इस बात का कि शिवसेना संस्थापक स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे हमारे बीच में नहीं है, जिनको श्रेय सबसे बड़ा मिलना चाहिए था बाबरी विध्वंस का। जब बाबरी विध्वंस हुआ तो समस्त देश के राजनीतिक मौजूद थे जो अपने आप हिंदूवादी कथाकथित लोग हैं, वह कहते थे, मीडिया ने उनसे पूछा कि भाई विध्वंस हो गया? बोला हमें नहीं पता क्या हुआ है। बोला बाबरी मस्जिद तो गिर गई है, तो बोला किसने गिराई है? हमें नहीं पता किसने गिराई है। तब सुरेश बघेल जी की अरेस्टिंग हुई, मीडिया का रुख शिवसेना प्रमुख की तरफ हुआ। उन्होंने कहा कि एक शिवसैनिक अपने आप को कह रहा है और इसने बाबरी मस्जिद पर डायनामाइट लगाई है, वादी विध्वंस किया है। तो बाला साहब बोले कि ये काम शिवसैनिक ही कर सकता है, मुझे इसका गर्व है और शिवसेना ने बाबरी विध्वंस किया है, इसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग उस समय नहीं कह रहे थे कि हमने गिराई है। सुरेश बघेल जी ने अपने संपूर्ण जीवन, संपूर्ण जवानी जेल के अंदर काटी, जेल से रेल तक अभी तक सफर ये कर रहे हैं। अभी ये पैरोल पर छूटे हुए हैं, 18 मुकदमों को जेल तक। इस वक्त समूचे भारत की निगाहें अयोध्या पर टिकी हैं। पल पल की अपडेट लेने के लिए हर कोई बेकरार है। भारत के अंदर एक तवील अरसा, लंबे अरसे से लोग जिस घड़ी का इंतज़ार कर रहे थे, वो घड़ी आज आ पहुंची है। अभी हम मौजूद हैं ताजनगरी आगरा में। राम मंदिर को लेकर ताजनगरी आगरा की जनता की क्या राय है, उनसे हम लोग जानते हैं और पूछते हैं कि वो इसको लेकर कितने उत्साहित हैं। क्या नाम है भैया? ओमकार जी। ओमकार जी, आज राम मंदिर भूमि पूजन होना है, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ये कई महीनों की तपस्या, और आज मेरा जन्मदिन भी है, इस वजह से 5 अगस्त को भी बहुत अच्छा लगा। याद ही रहेगा कि आज के दिन राम मंदिर का पूजन हुआ था। तो ये लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे साथ कुछ और साथी हैं, इनसे बात करें। क्या नाम है सर आपका? वीर है मेरा नाम। भैया, आज पूरी भारत की निगाहें अयोध्या पर टिकी हैं, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ये सबसे अच्छी बात है कि आज हमारा जो इंडिया में क्या है, जो अयोध्या में जो काम चल रहा है उसके लिए बहुत उत्साहित है। सभी हिंदुओं की इसमें विजय है, जो कि मोदी जी और योगी जी ने जो अपना नाम रोशन किया है, वो पहली बार 50 सालों में पहली बार आप देख रहे हो। कांग्रेस के राज्य में ये सब नहीं हुआ था, लेकिन बीजेपी के राज्य में ये पहली बार हुआ है, तो इसके लिए बहुत ही उत्साहित है हम सब लोग। तो आप किसको बधाई का पात्र किसको मानेंगे? सर, इसके लिए बधाई का पात्र हम योगी जी को मानेंगे, क्योंकि उन्होंने काफ़ी कुछ उत्तर प्रदेश में किया है, उसके लिए बहुत ही बधाई के पात्र हैं। साथ में मोदी जी का भी अमूल्य योगदान है इसमें। देखा आपने, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और शिव सैनिकों का कितना मतभेद है। दोनों के विचार बिल्कुल अलग नज़र आ रहे हैं। राम मंदिर को लेकर दोनों की प्रतिक्रियाएं बिल्कुल अलग अलग नज़र आ रही हैं। आगरा शहर के अंदर शिव सैनिक कार्यकर्ताओं का क्या कहना है, ये भी हमने तस्वीरों में आपको साफ दिखाया है। भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या कहते हैं, ये बात तो किसी से छुपी ही नहीं है।
बीजेपी लॉबी का कहना है कि योगी जी और मोदी जी को इसका श्रेय जाता है। वहीं शिवसेना के लोगों का कहना है, कार्यकर्ताओं का कहना है कि बाला साहेब ठाकरे को इसका श्रेय जाता है, उद्धव ठाकरे को इसका श्रेय जाता है। शिवसैनिक कार्यकर्ताओं का, आगरा कार्यकर्ताओं का यही कहना है कि जब बाबरी मस्जिद गुम्बद को ढहाया गया था, ढांचे को, तो उसके अंदर अहम भूमिका शिवसैनिक कार्यकर्ताओं ने अपनी अदा की थी। आज भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से राम मंदिर निर्माण का श्रेय ले रही है। ये भारतीय जनता पार्टी गलत कर रही है। यह विचार शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के बिल्कुल अलग अलग हैं।